हाय गाइस, वेलकम टू द करंट अफेयर लॉजिक्स चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल स्कीम्स, केंद्रीय योजनाएं के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली हमारी योजना क्या है कि पंचायत से संसद 2.0 की पहल किसने शुरू की। पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव की शुरुआत किसने की भाई। ऑप्शंस आपके पास चार हैं: मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इसकी शुरुआत की थी, किसकी, पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव की। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारा पार्लियामेंट की फ़ोटो है, ओम बिरला जी हैं, ये चेयरपर्सन रहे हैं। एम क्या था, टू एम्पावर इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़। जो भी जनजातीय, जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, उनसे जो वुमेन्स थी उनको एम्पावर करने के लिए ये लाया गया पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव। लॉन्च बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, एनसीडब्ल्यू ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है, फोटो देख सकते हैं आप यहाँ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था भाई। स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी है ग्रांटिंग एजुकेशन लोन्स फॉर हायर स्टडीज, बिल्डिंग रूरल स्कूल्स एंड इन्हांसिंग वोकेशनल। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी है जो आपका ग्रांटिंग एजुकेशन लोन फॉर हायर स्टडीज़। जो हायर स्टडीज़ के लिए लोन देने का जो काम था वो इस लक्ष्मी पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के द्वारा किया गया। इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि पीएम विद्या लक्ष्मी फॉर हायर एजुकेशन प्रोवाइडिंग कोलेट्रल फ्री, गारंटी फ्री एजुकेशन लोन टू माइनॉरिटीज़। जो स्टूडेंट हैं उनको फ्री एजुकेशन लोन्स देने के लिए ये स्कीम रखी गई। रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया और टोटल आउटले इसमें कितना था, 3,600 करोड़ का इसमें टोटल आउटले रखा गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच मिनिस्ट्री लॉन्च पीएम ई ड्राइव स्कीम। जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, या फिर इनमें से किसी भी नहीं। तो भाई ये जो लॉन्च है पीएम ई ड्राइव स्कीम है, ये जो लॉन्च की गई, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा लॉन्च की गई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप मोदी साहब की फ़ोटो। इसमें क्या रखा गया, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनिशिएटिव व्हीकल इन्हांसमेंट में रखा गया। एम था इसका टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जो ईवी व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए कंट्री में इसका एम था। टोटल आउटले इसमें 10,000 करोड़ का रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारी स्कीम आती है इंपॉर्टेंट कि रेवा एयरपोर्ट बिल्ट अंडर उड़ान स्कीम लोकेटेड इन विच स्टेट। जो रेवा एयरपोर्ट है जो बिल्ट किया गया उड़ान स्कीम के अंडर, जो कि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिसको लॉन्च किया था स्कीम को, इसको उड़ान स्कीम को, उनके द्वारा। तो ये रेवा एयरपोर्ट है, ये कहाँ लोकेटेड है, कौन से शहर में लोकेटेड है भाई रेवा एयरपोर्ट, ये आपको बताना है। तो ये आपका रेवा एयरपोर्ट पड़ता है मध्य प्रदेश, एमपी के अंदर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा यहाँ। देखिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि रिसेंटली पीएम मोदी इनोग्रेटेड 3 न्यू एयरपोर्ट्स अंडर उड़ान स्कीम। तो उड़ान जो स्कीम है उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 3 नए एयरपोर्ट्स का इनोग्रेशन किया। तो पहला रेवा था वो मध्य प्रदेश में, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, एंड सहारनपुर एयरपोर्ट इन्होंने एक नया लॉन्च किया, वो किया उत्तर प्रदेश के अंदर, इनोग्रेशन किया इन 3 एयरपोर्ट्स का। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि हु लॉन्च द क्रूज भारत मिशन। जो क्रूज भारत देखा होगा आपने, लोग क्रूज में बैठने के लिए दुबई जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब भारत में भी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए शुरू की हैं। तो किसने लॉन्च लॉन्च किया भाई क्रूज भारत मिशन। तो आपका देखिए ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, सी है आपका, सर्बानंद सोनोवाल ने ये लॉन्च किया आपका क्रूज भारत मिशन। ठीक है, टू बूस्ट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। जो क्रूज टूरिज्म है उसको बूस्ट करने के लिए। और मिनिस्ट्री कौन सी आती है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग आती है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई बनता है कि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड पीएम जगह मिशन फॉर डैश। जो पीएम जगह, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश के लिए पीएम जगह मिशन को मंजूरी दी है। फार्मर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, या फिर कारीगर आर्टिसंस के लिए, किन के लिए ये जगह मिशन को अप्रूवल दिया है पीएम ने। तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़, ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। फोटो में आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, पीएम जगह मिशन। ठीक है मेरे भाई। ये किस लिए, इसका एम क्या था जगह मिशन का, टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उसकी सोशियो इकोनॉमिक्स कंडीशंस को ठीक करने के लिए। उसमें क्या आता है कि पक्का हाउस आपको मिल जाए, टैप्ड वाटर मिले आपको, इलेक्ट्रिक सप्लाई अच्छे से मिले, 24 घंटा बिजली मिले, ऐसा इसमें होता है। ठीक है। आउटले इसका
79,156 करोड़ रखा गया। बेनिफिट ओवर 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स, 5 करोड़ ट्राइबल जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। और टोटल इसमें गांव जो रखे गए हैं वो रखे गए हैं 63,000 विलेज, 63,000 विलेजेस को इस स्कीम के अंदर रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च रीसेट प्रोग्राम। जो रीसेट प्रोग्राम है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया भाई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, डिफेंस या एग्रीकल्चर? तो ये जो रीसेट है ये आपका रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यहाँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बिल्कुल सही है। एम क्या था? टू एम्पावर रिटायर्ड एथलीट्स को एम्पावर करने के लिए रखा गया था भाई। रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन्स एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये रीसेट। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है? नेशनल एथलीट होने चाहिए, एज उनकी 20 से 25 साल के बीच हो सकती है। एंड इंटरनेशनल मेडल्स उनके पास हो, नेशनल या स्टेट मेडल होल्डर्स भी वो हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है मेरे भाई कि वहनवाज प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना PMKMY लॉन्च। जो PMKMY लॉन्च है, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना है, वो लॉन्च हुई कौन से ईयर में ये आपको यहाँ पे बताना है। 2012, 2014, 2016 या फिर 2019? तो आप बताइए कब ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है, आपकी प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना है, इसको लॉन्च किया गया था, आपको बताना है। तो 2019 ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। 2019 में प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना को लॉन्च किया गया। एंड देखिए इसको 5 साल पूरे हो चुके हैं अभी, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये लॉन्च हुआ था सितंबर 12, 2019 को। अंडर दिस स्कीम 3,000 मंथली पेंशन मिलेगी उन लोगों को जो कि स्मॉल फार्मर्स हैं और उनकी एज 60 साल से अबव हो चुकी है। एंड ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फार्मर्स इज 18 से 40 साल के बीच में जो भी फार्मर्स हैं उनको 55 से लेके 200 रुपया मिलेगा जब तक वो 60 साल के नहीं हो जाते हैं। मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन है इस स्कीम के लिए, वो आपके आए हैं बिहार से। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन याद रखनी है, पूछ सकता है एग्जाम में कि मैक्सिमम रजिस्ट्रेशंस कहाँ हुए किसान PMKMY जो योजना है उसके अंदर, तो वो वही है बिहार से मेरे भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हमारा बनता है वो बनता है कि हु लॉन्च एग्रेसर फंड रिसेंटली। हाल ही में एग्रेसर फंड किसने लॉन्च किया है? तो एग्रेसर फंड किसने लॉन्च किया है मेरे भाई? तो शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सही? क्योंकि ये मिनिस्टर हैं आपके यूनियन एग्रीकल्चर के, शिवराज सिंह चौहान। एग्रेसर है क्या? अफ्रीका फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेज के लिए। जो अफ्रीका के द्वारा ये फंड लॉन्च किए गए स्टार्टअप्स के लिए, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्टार्टअप्स होंगे उनको ये दिया जाएगा। एम टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड एग्रीपेनोर्स, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्टार्टअप्स होंगे उनको सपोर्ट करने के लिए, स्टार्टअप्स जो भी होंगे उनको सपोर्ट करने के लिए स्कीम रखी गई। इसमें जो टोटल फंड रखे गए वो 750 करोड़ की रखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है द कैबिनेट अप्रूव 2,000 करोड़ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस। तो मेरे भाई कैबिनेट ने अभी अभी रिसेंटली 2,000 करोड़ रुपया है वो अप्रूव किया है कौन से मिशन के लिए? मिशन मौसम, मिशन गंगा, मिशन नीर या फिर मिशन वात्सल्य के लिए? तो मेरे भाई ये 2,000 करोड़ जो कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किए हैं वो किए हैं मिशन मौसम के लिए। मिशन मौसम क्या है? मिशन मौसम क्या है भाई? एम है इसका टू इम्प्रूव एक्यूरेसी इन वेदर प्रिडिक्शंस थ्रू एडवांसमेंट। जो भी हम देखिए आजकल मोबाइल में देख लेते हैं कि कल बारिश होगी नहीं होगी, आज धूप निकलेगा नहीं निकलेगा, आज टेम्परेचर कितना रहेगा, तो उस सब को ये हेल्प करता है आपका मिशन मौसम। इसमें टेक्नोलॉजी इंक्लूड हुई है, AI एंड मशीन लर्निंग का यूज़ किया गया है और बजट इसका रखा गया है 2,000 करोड़। ये भी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हेन वाज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च। तो मेरे भाई प्रधानमंत्री जो आपकी ग्राम सड़क योजना है लॉन्च कब की गई, कौन से साल में इसको लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। तो बताइए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लॉन्च की गई? ऑप्शंस हैं आपके पास 2011, 2000, 2017 या 2019? तो भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए आप। तो इनमें से कौन सा भी ऑप्शन नहीं होगा। 2024 में ये लॉन्च की गई थी योजना, 24-25 में, और ये 28-29 साल के लिए, इस कार्यकाल के लिए ये योजना को लॉन्च किया गया, मेरे हिसाब से यही है। देखिए 24-25 बिल्कुल सही है, मोदी ने अप्रूव किया है, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हमारे। टोटल बजट इसमें 70,125 करोड़ रखा गया। स्कीम विल बिल्ड 62,500 किलोमीटर तक की इतनी लेंथ की इसमें रोड बनाई जाएगी स्कीम के तहत, टू कनेक्ट 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेंट्स। जो अनकनेक्टेड, रोड से कनेक्टेड नहीं है लोग, 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेंट्स को ये रोड कनेक्ट करेगा। किसके योजना के तहत? प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत। ये आप इंफॉर्मेशन याद रखेंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं कितने करोड़ बायो राइड स्कीम टू सपोर्ट R&D इन बायोटेक्नोलॉजी।
तो बताइए भाई कितने पैसा अप्रूव किया है? तो ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा, 9,197 करोड़ है वो अप्रूव कर दिया है आपका यूनियन कैबिनेट ने बायो राइड स्कीम्स को सपोर्ट करने के लिए। तो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। देखिए, बायो टेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है। इसका एम था टू सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। टोटल बजट इसमें 9,197 करोड़ का रखा गया। बायो राइड कंबाइंस टू एग्जिस्टिंग स्कीम्स को, दो स्कीम्स को ये कनेक्ट करती है। कौन सी? एक तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, दूसरा है इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट I&ED। ठीक है, इसको ये दो स्कीम्स को ये कनेक्ट करके बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंडर पीएम ई बस सेवा स्कीम हाउ मेनी बस विल बी डिप्लॉयड। जो पीएम ई जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं भाई, वो जो स्कीम है ई बस स्कीम पीएम के द्वारा ये लॉन्च की गई थी, इसमें कितनी बसों को रखा गया है? तो इसमें ऑप्शन सी 38,000 बसों को रखा गया है। ये भी वनडे एग्जाम से पूछ लेता है क्वेश्चन, ऐसा भी अटपटा क्वेश्चन भी पूछता है बहुत बार, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम ये पढ़ेंगे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। पीएम ई बस सेवा जो पेमेंट सिक्योरिटी मशीन्स है, PSMV स्कीम है ये। इसमें बजट 3,435 करोड़ का रखा गया है मेरे भाई। इसमें बसेस हैं वो टोटल इलेक्ट्रिक बसेस हैं टोटल सारी, और वो 38,000 बसेस हैं। विल बी डिप्लॉयड फ्रॉम 24-25 से डिप्लॉय होकर 28-29 तक टोटल ये इनकी है जो डिप्लॉयमेंट हो जाएगी 38,000 बसों की 29 तक। ठीक है, ई बस आप बहुत देखने को मिलेंगी आपको रोडों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि अंडर द यूपीएस व्हाट इज द ग्रांटेड मिनिमम मंथली पेंशन फॉर एन एम्प्लॉय हु रिटायर आफ्टर एटलीस्ट 10 years ऑफ सर्विस। तो इसका मतलब है कि 10 साल के बाद कोई भी गवर्नमेंट सर्विस करने के बाद जो पेंशन रहेगी वो मिनिमम कितनी रहेगी भाई, आपको ये बताना है यूपीएस के तहत। तो वो रहने वाली है आपकी 10,000। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। देखिए, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, जिसने रिप्लेस किसको कर दिया है? एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम को इसने रिप्लेस कर दिया है। किसने? यूपीएस ने। इट विल प्रोवाइड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विद अश्योर्ड पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब ये पक्का पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद आपको, ये इसमें एश्योरेंस दिया गया है आपको। ठीक है, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से ये इफेक्टिव हो गई है भाई, ये चालू हो गई है ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ रिलेटेड अश्योर्ड पेंशन से रिलेटेड है कि 50% ऑफ एम्प्लॉय एवरेज बेसिक पे जो होती है लास्ट 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की जो आपकी एवरेज बेसिक पे होती है उसका आधा 50% आपको मिलने वाला है। मिनिमम सर्विस है भाई उस एम्प्लॉयर की वो 25 साल होनी चाहिए। मिनिमम पेंशन है जो कम से कम पेंशन 10,000 पर मंथ आपकी बनेगी। रिटायरमेंट आफ्टर मिनिमम 10 years ऑफ सर्विस, 10 साल की आपकी सर्विस होनी ही होनी चाहिए। फैमिली पेंशन है, इफ़ रिटायर्ड पर्सन डाइड, अगर फैमिली पेंशन बन जाएगी, अगर रिटायर्ड पर्सन मर जाना है तो फैमिली वुड रिसीव 60% ऑफ हिज और हर लास्ट पेंशन। तो उसकी 60% उसकी आखिरी पेंशन उसको मिल जाएगी फैमिली को, अगर वो पेंशन होल्डर की डेथ हो जाती है किसी भी कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है वहन वाज पीएम आशा स्कीम लॉन्च। जो पीएम आशा स्कीम है मेरे भाई, उसको लॉन्च कब किया गया, कौन से साल में ये पीएम आशा स्कीम लॉन्च हुई? तो देखिए, फार्मर से रिलेटेड स्कीम है, ये आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो बताइए कब लॉन्च की गई? तो ये स्कीम आपकी 2018 में लॉन्च की गई थी भाई, पीएम आशा स्कीम। ठीक है, इसका एम क्या था? वो होना चाहिए कि टू प्रोवाइड गुड प्राइसेस फॉर द फार्मर्स फॉर देयर क्रॉप्स, मतलब फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिले उनकी क्रॉप्स के लिए, ये इसका एम था इस स्कीम का, पीएम आशा स्कीम का। टोटल बजट इसमें 35,000 करोड़ रखा गया। ठीक है भाई, ये कुछ इंफॉर्मेशन सी एक्स्ट्रा आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त बनता है कि हु हैज़ लॉन्च एनपीएस वात्सल्य स्कीम रिसेंटली। जो हाल ही में एनपीएस वात्सल्य योजना है वो किसने शुरू की है? तो आप बताइए किसने शुरू की है। देखिए, आप फोटो में भी यहाँ देख सकते हैं, निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये इसको लॉन्च किया है एनपीएस वात्सल्य स्कीम को। इसमें क्या रखा गया कि बच्चों को मिलेंगे 91,93,000 रुपये। क्या क्या ऐसा इसमें देखिए, एनपीएस है एक पेंशन स्कीम फॉर माइनर्स, एक पेंशन स्कीम है माइनर्स छोटे बच्चों के लिए। दिस स्कीम विल बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेफ्टी फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेफ्टी ये रखेगी इस स्कीम के तहत। अंडर दिस स्कीम पेरेंट्स कैन इन्वेस्ट मिनिमम 1,000 रुपया पर मंथ, मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं पेरेंट्स इस स्कीम के तहत। और ये रेगुलेट की गई है RPFDA के द्वारा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये इसको रेगुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द स्मार्ट सिटीज़ मिशन टिल 31 31 मार्च
केंद्रीय सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। तो मेरे भाई इसमें क्या आपको बताना है? तो ऑप्शन ए है 2025, यहाँ हो जाएगा मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है इसको। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च दीनदयाल स्पर्श योजना, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने दीनदयाल स्पर्श योजना को लॉन्च किया है मेरे दोस्त? तो आपके पास चार ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, कम्युनिकेशन एंड नन। देखिए दीनदयाल स्पर्श योजना, तो यहाँ पे आप मोदी जी का फोटो देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि कक्षा 6 से 9वीं के स्टूडेंट्स को हर हाल में मिलेंगे पूरे 6,000 रुपये की स्कॉलरशिप। तो अगर स्कॉलरशिप से रिलेटेड मिल रही है, स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ही होगा। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ लिखा है, ये यहाँ पे मिस टाइप हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि कैबिनेट अलोकेटेड डैश करोड़ फॉर नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम। तो बताइए फॉरेंसिक इन्हांसमेंट स्कीम के लिए जो कैबिनेट ने एलोकेट की है कितने हज़ार करोड़ रुपीज़? तो इसका आपको आंसर देना है। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। 2,254 करोड़ रुपये हैं ये कैबिनेट ने अलॉट किए हैं आपके फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इसका एम था टू इन्हांस फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री में फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए बजट इसमें रखा गया 2,254 करोड़। ठीक है भाई, नेशनल फॉरेंसिक सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी NFSU में ये हुआ। वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी है डेडिकेटेड टू फॉरेंसिक साइंस से डेडिकेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि स्टेट टॉप्ड इन PM स्वनिधि स्कीम एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। तो वो कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया है PM स्वनिधि स्कीम में? तो बताइए वो कौन सा स्टेट है? तो मेरे भाई वो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश है, जो वो आपका वो टॉप में रहा है इस स्कीम के अंदर, लाभार्थी है वो। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है कि मध्य प्रदेश ने टॉप किया है इफेक्टिवली सपोर्टिंग अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को टू कोलेट्रल फ्री लोन्स देने के लिए। PM स्वनिधि स्कीम थी, ठीक है, लॉन्च हुई थी 2020 के अंदर बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ये भी आज कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान में रखेंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड उन्नति स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। तो उन्नति स्कीम है वो किस चीज़ के डेवलपमेंट के लिए है भाई? तो बी है आपका इंडस्ट्रीज, आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जो उनमें इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए उन्नति स्कीम को आपका रखा गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये लॉन्च किया है आपका यूनियन कैबिनेट ने। ठीक है, अंडर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। बजट इसका 10,037 करोड़ रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो बनता है रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च कीर्ति प्रोग्राम। जो कीर्ति प्रोग्राम है भाई, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ये इसका एम है कीर्ति प्रोग्राम का। तो ये कीर्ति प्रोग्राम है किस मिनिस्ट्री? देखो खेलो ये यूज हुआ है, तो खेलो यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये मेरे भाई, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग स्कूल चिल्ड्रंस नेशनल वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है व्हेन वाज द PM श्री स्कीम लॉन्च। जो PM श्री योजना है उसकी शुरुआत कब की गई मेरे भाई? तो बताइए PM श्री स्कीम को कब लॉन्च किया गया, कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन है आपके पास 2018, 2019, 2020 एंड 2022। तो ऑप्शन डी है आपका सही हो जाएगा। 2022 में ही इसको PM श्री स्कीम को लॉन्च किया गया, अप्रूवल मिला मोदी साहब के द्वारा। ठीक है भाई, अंडर दिस स्कीम 14,500 स्कूल्स विल बी अपग्रेडेड। इस स्कीम के अंदर ये रखा गया कि 14,500 जो स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। और टोटल बजट इसमें रखा गया वो रखा गया 27,360 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि नमस्ते इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर विच मिनिस्ट्री। जो नमस्ते है आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो कौन सी मिनिस्ट्री के लिए है भाई? तो ये आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो बनता है रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड इंडिया AI मिशन विद आउटले ऑफ डैश करोड्स। कि हाल ही में कैबिनेट ने डैश करोड़ की परिव्यय के साथ भारत AI मिशन को मंजूरी दी है। तो बताइए भाई उसमें कितना पैसा डाला है? तो आप बता सकते हैं इसका ऑप्शन ए है जो सही होगा। 10,372 करोड़ पैसा डाला गया है इसमें। आप इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि इंडिया AI मिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, इसका एम है टू क्रिएट कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। और इसमें टोटल बजट 5 साल के लिए रखा गया है 10,372 करोड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस। जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आ सकता है ये। तो 2000 कब लॉन्च किया गया बताइए बताइए? 2018 में इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये था क्या भाई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम था क्या? इसमें क्या हो गया था कि जो एनोनमस फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को होगी, ये अलाउ करता था भाई स्कीम के तहत। इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2018 में, ठीक है। फर्स्ट अनाउंस्ड बजट 2017 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें वॉयलेशन होता है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है हु हैज़ अनवील्ड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अनावरण किसने किया मेरे भाई? तो पीएम ही करेंगे ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। मोदी साहब ने ही इसका अनावरण किया था मेरे भाई, अनवील किया था इस योजना को, ठीक है। इसमें क्या था? पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना में लॉन्च किया गया था फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रूफ टॉप सोलर पैनल्स को लॉन्च इंस्टॉल करने के लिए लॉन्च हुई। टोटल आउटले इसमें 75,021 करोड़ रखा गया। प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 3,000 यूनिट्स, 300 यूनिट्स फ्री फ्री रहेगी बिजली हर मंथ फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के लिए, 1 करोड़ घरवासियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू अचीव 100% हर घर जल स्टेटस। तो पहला कौन सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट था जिसको हर घर जल स्टेटस मिला 100%? तो वो था मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एम था बाई 2024 टू प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। लॉन्च किया गया था इस योजना को 15 अगस्त 2019 को। और ये मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये आता है आपका स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च ग्रो इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज वेस्टलैंड्स। किस संस्था ने भारत को बंजर भूमि को बदलने के लिए जो आपकी ग्रो इनिशिएटिव है वो उसकी शुरुआत की? तो मेरे भाई कौन सा था वो था नीति आयोग। नीति आयोग ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने आपका ग्रो इनिशिएटिव की शुरुआत की थी, ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही है। एम था टू ट्रांसफॉर्म वाटलैंड टू एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड्स के लिए, टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेड लैंड बाय 2030। मतलब 2030 तक जो 26 मिलियन हेक्टेयर की ज़मीन है जो उपजाऊ नहीं है, बंजर है, उसको रीस्टोर करने के लिए इसको रखा गया इनिशिएटिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना है उसको किसने लॉन्च किया है? तो भाई ये आपके धर्मेंद्र प्रधान है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है हु लॉन्च प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो ये भाई मोदी साहब ने ही लॉन्च किया है, सैटेलाइट आप देख सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हैं। पीएम सूर्योदय योजना है वो सनराइज स्कीम है लॉन्च बाय पीएम मोदी। इसका एम था टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स इन 10 मिलियन हाउस होल्ड्स। मिनिस्ट्री आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE जो मिनिस्ट्री है वो आती है, इसके अंदर ये स्कीम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु लॉन्च PVTG डेवलपमेंट मिशन। जो PM PVTG डेवलपमेंट मिशन है उसको किसने लॉन्च किया भाई? वो भी मोदी साहब के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। एम था टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वगैरह इसका एम था भाई। प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 24,000 करोड़। मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि पीएम मोदी रिलीज 10 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर पीएम जनमन स्कीम। तो पहली इंस्टॉलमेंट पीएम जनमन स्कीम के लिए जो लॉन्च हुई है वो कितने की हुई है भाई? मेरे भाई ये आपको बताना है, तो बताइए कितने की वो लॉन्च हुई है? तो 540 करोड़। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। पीएम मोदी रिलीज 540 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर पीएम जनमन स्कीम फॉर पक्का होम्स जो थे उनके लिए ये स्कीम लॉन्च रखी गई थी, ठीक है। ये लॉन्च हुई थी 15 नवंबर 2023 को मेरे दोस्त, ये भी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। लॉन्च फॉर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर फॉर पर्टिकुलर वंडर्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स के लिए ये रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है हु हैज़ लॉन्च पृथ्वी विज्ञान स्कीम। जो पृथ्वी विज्ञान स्कीम है उसको किसने लॉन्च किया? तो ये भी हमारे पीएम मोदी साहब ने ही पृथ्वी विज्ञान स्कीम को लॉन्च किया। इसमें इनिशिएटिव था ऑफ
ये किसका इनिशिएटिव था? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का इनिशिएटिव था। टोटल बजट था इसमें वो रखा गया 4,797 करोड़। टाइम पीरियड ये 21 से 26 तक रखा गया। एम था टू इन्हांस अर्थ सिस्टम साइंस एंड प्रोवाइड क्रूशियल सर्विस फॉर इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक वेलबींग के लिए इसको रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बता है विच मिनिस्ट्री लॉन्च प्रेरणा प्रोग्राम। जो प्रेरणा प्रोग्राम है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने रखा? तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रेरणा प्रोग्राम रखा गया। एम था टू एम्पावर स्टूडेंट्स विद लीडरशिप क्वालिटीज़, भाई स्टूडेंट्स में हो ये इसका एम था प्रेरणा प्रोग्राम का। ये लॉन्च किया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, ये हमने अभी देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है व्हेन वाज अटल पेंशन योजना लॉन्च। जो अटल पेंशन योजना है वो कब लॉन्च हुई मेरे दोस्त? तो अटल पेंशन योजना, ये पहले का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है एजुकेशन से रिलेटेड। तो 2015 में अटल पेंशन योजना वो आपकी लॉन्च हुई थी। ठीक है भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है आपका होमवर्क। इसका आपको सबको जवाब देना है। हम पीछे इसको पढ़ चुके हैं, तो इसका आप सभी कमेंट में आंसर दीजिएगा अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है, बिल्कुल भी। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं और एक अच्छे स्टूडेंट्स हो, इसका आंसर जरूर देंगे कमेंट में। कि वहन वाज प्रधानमंत्री किसान मनधन PMKMY लॉन्च्ड, कब ये लॉन्च किया गया था? तो इसको आपका सबको इसका जवाब देना है कमेंट्स में। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, नहीं लगा हो तो भी लाइक कीजिए मेरे दोस्त। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड और वीडियोस लेके आएंगे। स्टैटिक जीके से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड। और आपको अगर किसी फर्दर टॉपिक में मुझसे पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर जाइए। मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे कि हाँ मेरा पढ़ाया वो आपको समझ आ रहा है, मेरा करवाया आपको समझ आ रहा है क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो मच गाइस। आपको इसका PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF डलता है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को दोस्त। थैंक यू।